जय हिंद। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ आखिर आईटीआई करने के बाद लड़के बेकार क्यों हो जाते हैं। ये चीज़ जो मैं आज बताने वाला हूँ ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आईटीआई नहीं किए हैं, और उनके लिए इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। देखिए, सबसे पहले बता दें कि आईटीआई क्या होता है। आईटीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिया जाता है। किनको ट्रेनिंग दिया जाता है? वर्कर ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब अगर किसी भी कंपनी में आपको जॉब करना है तो वहाँ पे आपको मजदूर बनना पड़ेगा, वर्कर बनना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या था कि पहले एक मजदूर के लिए या एक वर्कर के लिए किसी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी। कंपनी में आते थे और आकर के काम करना शुरू कर देते थे। लेकिन अभी के टाइम में डेवलपमेंट हो रहा है, सब लोग क्वालिटी देना चाह रहा है, इसलिए कंपनी अब कहती है कि हमारे पास जो वर्कर होंगे इन वर्कर लोगों को भी क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेंड वर्कर चाहिए। मुझे ट्रेंड वर्कर चाहिए। अब ट्रेंड वर्कर चाहिए तो ये लड़के ट्रेंड रहेंगे तभी कंपनी में काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं मिलेगा उनको। तो उसके लिए क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये आईटीआई करते हैं जो एनसीबीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, या इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी होता है जो ट्रेनिंग आईटीआई करवाता है, या इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं इस तरह का जो लोग ट्रेनिंग करके कंपनी में जाके काम करते हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है कि आईटीआई करने के बाद लड़के बेकार क्यों हो जाता है, उस चीज़ को बताने से पहले मैं आज आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो लड्डू है, एक बेसन का लड्डू है और एक गोबर का लड्डू है। गोबर गांव में, मतलब हम बिहार से हैं तो बिहार में गोबर का भी लड्डू बनता है। तो उस लड्डू का प्रयोग मोस्टली किया जाता है लिट्टी बनाने के लिए। बिहार का लिट्टी चोखा काफ़ी फेमस है। अगर कभी आप लोग बिहार आएँ तो लिट्टी चोखा जरूर खा के जाइएगा। तो लिट्टी बनाने के लिए गोबर का लड्डू चाहिए, और बेसन का लड्डू तो डायरेक्टली हम लोग खा सकते हैं। तो आपको इसका इम्पोर्टेंस पता है कि गोबर के लड्डू से हम क्या करेंगे और बेसन के लड्डू से हम क्या करेंगे। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता हो, कहीं दूसरे ग्रह से कोई आ गया हो, उसको ये नहीं पता हो कि बेसन का लड्डू और गोबर का लड्डू में डिफरेंट भी है, या गोबर का लड्डू किस लिए और बेसन का लड्डू किस लिए यूज करते हैं, तो क्या करेगा? या तो गोबर का लड्डू ही खा लेगा, नहीं तो बेसन के लड्डू से लिट्टी बनाने लगेगा जला करके। गांव में मतलब चूल्हा होता है जिसमें बेसन का गोबर का लड्डू लगा नीचे रख करके जलाया जाता है, और फिर ऊपर कुछ भी रख के हम पका सकते हैं अपना भोजन, या डायरेक्टली उसी गोबर का लड्डू पे हम लिट्टी रख करके भी पका सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर नहीं पता रहेगा तो आप क्या करेंगे? नहीं पता रहेगा तो गोबर का लड्डू खा लेंगे और बेसन का लड्डू को हम क्या करेंगे? खाना पकाने के लिए उपयोग करेंगे। सेम वही काम आईटीआई के जो स्टूडेंट होते हैं वो करते हैं। और जेन्युइन बात है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल ट्रेनिंग फील्ड में, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस को आज बता रहा हूँ। ये हमारा अनुभव जो है ये हजारों लड़के को देखने के बाद मैं अनुभव अपना साझा कर रहा हूँ कि आईटीआई करने के बाद लड़के बेकार होते क्यों हैं। तो अब क्या होता है कि लड़के जो आईटीआई के लड़के हैं उनको ये नहीं पता है कि आईटीआई करने के बाद मुझे करना क्या है। अगर किसी को यही नहीं पता हो कि आईटीआई करने के बाद करना क्या है तो वो लड़के तो ऐसे ही बेकार है। जो मैंने बताया कि आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? जो नहीं खाना है वो भी खा लेंगे। तो उसी तरह से आईटीआई करने के बाद आपको करना क्या है यही नहीं पता रहेगा तो 100% है कि आप बेकार हो जाएंगे। बाई चांस अगर कोई 1, 2, 4, 5, 100 में अगर कहीं इधर उधर से हो गया, काम उसका बन गया, नौकरी मिल गया तो काम करने लगा, नहीं तो मैक्सिमम लड़के बेकार हो जाएंगे। लेकिन वो विद्यार्थी कभी भी बेकार नहीं हो सकता है जिनको आईटीआई करने के बाद 100% ये चीज़ पता है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आईटीआई करने के बाद
अधिकतर लोग क्या क्या कर सकते हैं, फिर उस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा कि लड़के को नहीं पता होता है जब ITI कर लेते हो तो होता क्या है। अब लड़के ITI कर लिए, कुछ भी नहीं पता था क्या करना है, लेकिन अभी भी अगर सुधर जाएं, और मैं उस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं, अगर उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना शुरू कर दें तो अभी से भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ITI करने के बाद मुख्य रूप से 5 काम ही हो सकता है हमारे अनुभव के अनुसार। सबसे पहला काम क्या है कि आप ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट जॉब आपका जो है सेल में भी मिल सकता है, भेल में भी मिल सकता है, रेलवे में भी मिल सकता है, NTPC में भी मिल सकता है, पावर प्लांट में भी मिल सकता है। इस तरह के बहुत सारी कंपनी हैं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो इंडिया में नहीं भी होगा, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी 100 से भी ज़्यादा होगा जो ITI जो लड़के कर लेते हैं, ट्रेनिंग हो जाता है, उनको जॉब देती है। अब इस सभी कंपनी में काम अगर करना है आपको तो आप ITI कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, जैसे मारुति कंपनी है, हीरो है, सुजुकी है, होंडा है, महिंद्रा है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो लड़के को ITI लड़के को जॉब देती है। तो आप या तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद, मतलब ITI करने के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स करेंगे तो उसके लिए ITI करने के बाद 2 साल का समय लगेगा। ITI तो मतलब मिनिमम 6 महीने 1 साल से लेकर के 2 साल का कोर्सेस होता है। मैं किसी अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि ITI में कौन कौन सा ट्रेड होता है और कितने महीने का होता है। तो अभी ये समझ लेते हैं कि डिप्लोमा 2 साल का होता है। ITI करने के बाद जिस फील्ड से, अगर मैकेनिकल से करना है तो आप ITI फिटर से किए हैं तो मैकेनिकल से कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिशियन से किया है तो आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। इसके बाद आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, इसके बाद अप्रेंटिस कर सकते हैं। ITI करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, प्राइवेट जॉब नहीं करना है, डिप्लोमा नहीं करना है, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। अप्रेंटिस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी कंपनी अप्रेंटिस कराती है और उसका क्या बेनिफिट होता है। इसके अलावा आप CTI ATI भी कर सकते हैं। ये क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। यहाँ से लड़के ये कोर्स करने के बाद, मतलब ATI CTI करने के बाद लड़के जो ITI होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर का काम कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ITI मतलब प्राइवेट ITI जो NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, वहाँ पे तो किसी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली आप ITI या डिप्लोमा किए हैं या BTech किए तो पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ITI होती है, उस ITI में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं ITI करने के बाद, तो आपको ATI CTI करना पड़ेगा। अब देखिए, इस 5 जगह पे अगर आप काम कहीं ना कहीं करते हैं, मतलब 2 जगह तो आपका जॉब हो गया, बाकी ये कोर्स हो गया। तो अगर ये सब कोर्स पहले से आपको पता है कि ITI से पहले, मतलब ITI करने से पहले ये सब हमें करना है, तो ठीक है, आप सक्सेसफुल है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमें इसमें से क्या करना है, तो ITI करने के बाद 100% बेकार है। और बेकार कैसे है, ये बात समझिए। मान लीजिए आपको ये पता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है ITI के बाद। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आप डिसाइड किया कि मैंने रेलवे में जाना है। अब रेलवे में जाना है तो रेलवे में आप मोस्टली लड़के ITI करते हैं जो ALP के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। ये असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर होता है, बाद में ट्रेन ड्राइवर बनता है, पहले ड्राइवर का सहायक होता है। तो इसको अगर कोई लड़का चाहता है कि हम ALP बने, गवर्नमेंट जॉब करें, तो उसके लिए ALP के लिए जो मेन क्राइटेरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो चीज़ होता है आपका कलर विजन। अगर आपका कलर विजन सही है तो जॉब आप इसमें मिल पाएगा, कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम क्वालिफाई अलग अलग प्रोसेस से जाना पड़ता है, वो सब मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें जाने के लिए आपका कलर विजन होना सही है, फिजिकली मेंटली आपका फिट होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंपटीशन से रिलेटेड जो भी इसके क्राइटेरिया में आता है, जैसे मैथ है, साइंस है, जीके GS है, ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। तो एग्जाम प्रिपरेशन करके आप ALP में जा सकते हैं। लेकिन आपका कलर विजन अगर सही नहीं है,
और आपने ITI कर लिया कि मुझे ALP में जाना है, तो करने के बाद आप क्या हुए, बेकार हो गए, आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। तो ITI करने का कोई फायदा नहीं है, आप उस जगह पे बेकार हो जाते हैं। अब आपको प्राइवेट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ALP का जॉब आपको मिला नहीं, तो आप तो बेकार के बराबर ही हैं। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, मान लीजिए आपको प्राइवेट जॉब नहीं करना है, सरकारी में ही जाना है, गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो सिर्फ ALP नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा है जिसमें कलर विजन रहने के बाद भी आपकी जॉब हो सकती है। भेल है, सेल है, ONGC है, NTPC है, पावर प्लांट है, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे आपको जॉब मिल सकता है, थोड़ा बहुत फिजिकली अगर फिट नहीं है फिर भी। लेकिन उस सभी कंपनियों में जॉब करने के लिए आपको उसके कंपटीशन को क्वालिफाई करना जरूरी है, और कंपटीशन क्वालिफाई आप तभी कर पाएंगे जब आप ITI के साथ में उस प्लानिंग को लेकर के चल रहे हैं कि ITI करने के बाद हमें जाना कहाँ है, उसकी तैयारी अभी से कर देंगे, तब आप इस कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको जब पता ही नहीं रहेगा कि आपको जाना क्या है, तो तैयारी कहाँ से करेंगे। और ऐसे भी क्या होता है कि ITI करने वाले जो लड़के होते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है कि उसमें से मैक्सिमम लड़के ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि ITI करने के बाद एक ऐसा तीर मारा जाता है जो किसी जॉब पे जा करके लग जाता है और अच्छा खासा बैठ करके पैसा कमाने वाला जॉब मिल जाता है। या देखा देखी किसी का कर लेते हैं कि फलानवा का लड़का अगर ITI कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। अब वो किस लिए कर रहा है इनको नहीं पता है। ITI करने के बाद उसको जाना कहाँ है, वो कर रहा है तो हमें भी कर लेना है। अब ये तो खोजते ही नहीं है कि आखिर ITI करने के बाद हम जाएंगे कहाँ, इसके बारे में वो सोचेंगे ही नहीं। लेकिन जो पहले से कर रहा है ITI, उसको पता है अपना टारगेट कि हमें जाना कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करता है। और ये देखा देखी तो नहीं पता होता है, तो क्या होता है कि एक लड़का ITI करने के बाद ठीक हो जाता है, एक लड़का बेकार हो जाता है। और हमारे यहाँ मैक्सिमम लड़के देखा देखी करने वाले हैं, किसी का देख लेंगे कि ये कर रहा है ITI तो हम भी कर लेते हैं, तो देखा देखी करने वाले लोग मैक्सिमम फेलियर होते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप किसी का देखा देखी ITI कर भी रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि ITI करने के बाद आपको करना क्या चीज़ होगा, और उसका तैयारी आप ITI के साथ में करना शुरू कर दें तो बेटर रहेगा। इसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट जॉब के बाद अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए ITI कर रहे हैं तो भी लड़के बेकार हो जाते हैं। कैसे बेकार हो जाते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में जो कंपनी के ओनर होते हैं, उनको ये चाहिए कि अगर लड़का इलेक्ट्रिशियन से या फिटर से या डीजल मैकेनिक से ITI किया है तो हमारा जो वर्क है वो करे। मतलब उस कंपनी का वर्क लगभग आप 1 लाख रुपए का महीने का करके देंगे तो आपको महीने का 10,000 रुपये आपको सैलरी देता है। अगर आप उसका काम 1 लाख का करेंगे ही नहीं तो आपको सैलरी कैसे देगा और रखेगा कैसे। तो आप जब ITI करते हैं और किसी के देखा देखी में एडमिशन ले लेते हैं तो वो क्लास करने नहीं जाता है, तो आप भी ITI में क्लास करने नहीं जाते हैं। और कितना लड़के ITI में क्लास करते हैं सबको पता है, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या है कि ITI में क्लास करने के लिए चले गए, 2 4 10 दिन 20 दिन 1 महीना पढ़े, पढ़ने के बाद छोड़ दिए। इन लोगों को कंपनी वालों को क्या चाहिए, काम चाहिए। जैसे अगर बोर्ड बनाना है, हम इलेक्ट्रिशियन से ITI कर रहे हैं तो मुझे कहेगा कि ये बोर्ड बना करके दे दो, MCB लगा दो, स्विच सॉकेट लगा दो, मुझे आता ही नहीं है तो फिर कंपनी मुझे रखेगा क्यों। तो लड़के अगर क्लास नहीं करेंगे तो उनको जॉब मिलेगा कैसे। मैक्सिमम लड़के ऐसे होते हैं कि क्लास करने वाले नहीं होते हैं, या किसी बड़े बाप के बेटे हैं जिनके पापा अच्छा खासा सैलरी कमाते हैं, वो देखा देखी ITI में एडमिशन करा लेते हैं। कराने के बाद जब जाते हैं क्लास करने के लिए तो अच्छा नहीं लगता है, क्लास मज़ा नहीं आता है। ऐसे रहे हैं घर पे, यहाँ पे तो घिसना पड़ता है, लोहा काटना पड़ता है, तो क्या करते हैं क्लास छोड़ देते हैं। एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि भाई हम लोगों की भी प्रायोरिटी होती है। लड़का अगर नहीं भी पढ़े तो एग्ज़ाम उसका क्वालिफाई कराए, तो थोड़ा बहुत व्यवस्था करके एग्ज़ाम क्वालिफाई आदमी करा देता है। और ये सच्चाई पूरे इंडिया का है कि आदमी लड़का नहीं पढ़ने वाला है उसको भी पास कराता है, पढ़ने वाला है उसको भी पास कराता है। अब क्या है कि अगर कंपनी में हम जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, उसका वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी हम फेलियर हो जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इस लाइन में जॉब करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी बेकार ही हैं आप। अगला है डिप्लोमा कोर्स। अगर लड़के सोचते हैं कि हमें डिप्लोमा करने के बाद जॉब मिल जाएगा, ITI तो जैसे तैसे बिना पढ़े लिखे कर लिया, फिर डिप्लोमा करने के लिए जाता है तो वहाँ पर भी ऐसे ही
कोर्स उसका कंप्लीट हो जाता है, तो ना तो उसको ITI के बाद जॉब मिलेगा, ना उसको डिप्लोमा करने के बाद जॉब मिलने वाला। उसका समय बर्बाद होता है और पैसा बर्बाद हो जाता है, जॉब उसको कहीं पर भी नहीं मिलता है। अगला है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस देखिए क्या है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ITI करने के बाद अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपका जॉब लगने का चांसेस आपका ज़्यादा होता है, अच्छे कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है। अब कौन कौन सी कंपनी से अप्रेंटिस आप कर सकते हैं? सरकारी से भी अप्रेंटिस, रेलवे भी कराता है, सेल वेल भी कराता है, ऑर्डिनेंस भी कराता है। उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो अप्रेंटिस करने के बाद लड़के अगर ITI करने के बाद अप्रेंटिस कर लें और करने के बाद मतलब अच्छे से करें तो कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाता है, वो ठीक ठाक रहता है। अब इसके बाद ATI CTI होता है। ये भी है कि ITI करने के बाद देखिए सरकारी में फॉर्म निकलता है 2010 में ना, तो ज्वाइनिंग 2020 में होता है। तब तक पता चलेगा कि लड़का कोरोना से मर गया या लड़का विदेश जाकर के जॉब कर रहा है। तो ATI CTI करने के बाद सरकारी में ही सिर्फ वैकेंसी मैक्सिमम निकलता है। तो उसमें क्या होता है कि लंबा समय होने की वजह से लड़के लोगों का उसमें जो उसका हो जाता है वो भी ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है, तो ये बेकार हो जाता है। लेकिन अगर ATI CTI आप कर लेते हैं तो एक ना एक दिन आपका जॉब हो जाएगा, अगर आप उसमें लगे रहेंगे तब। अब देखिए क्या है कि ये सभी कोर्सेज करने मतलब काम होता है ITI के बाद। अब ITI से पहले की बात क्या है, ये ITI करने के बाद ये सब काम करेंगे। ITI से पहले क्या होता है कि देखा देखी में हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं, हम उसका ट्रेनिंग सही से नहीं ले पाते हैं। थ्योरी ड्राइंग जो भी है सब्जेक्ट उसका कम्युनिकेशन स्किल का है, कंप्यूटर का है, हम नहीं पढ़ते हैं तो बाद में तो जॉब मिलेगा नहीं हमें, ये फिक्स है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वही था कि हम ITI के साथ साथ प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो जॉब हमें नहीं मिल पाता है। अब इस तरीका से अगर कोई भी लड़का ITI करता है तो फेलियर है। लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी ITI करने से पहले ये सोच लेता है कि ITI करने के बाद हमें जाना कहाँ है, अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग मेहनत है, अगर प्राइवेट जॉब में जाना है तो प्राइवेट जॉब के लिए अलग मेहनत है, और डिप्लोमा में जाना है तो डिप्लोमा के लिए अलग मेहनत है। तीनों में अलग अलग तरीके से आपको मेहनत करना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन का पढ़ना पड़ता है, प्राइवेट जॉब के लिए वर्कशॉप में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, और डिप्लोमा करने के लिए जो थ्योरी है, ड्राइंग है, उस पर अच्छा पकड़ बनाना पड़ता है। तो जो चीज़ आपको पता होगा अगर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका तैयारी होता रहेगा तो आप सक्सेसफुल है। अगर नहीं पता है कि आगे हमें करना क्या है तो आप फेलियर है। इसलिए आप लोगों के लिए हमारा एक मैसेज है, जो लड़के ITI कर रहे हैं या अभी करने के लिए सोच रहे हैं, कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि ITI करने के बाद आपको करना क्या है। अगर नहीं पता है तो जिस ITI में आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे जाकर के इंस्ट्रक्टर से या जो भी वहाँ पे प्रिंसिपल हैं उनसे पूछिए कि ITI करने के बाद हमारा अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिलेगा। अब उसमें देखिए कि उस अपॉर्चुनिटी में क्या आप सही बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। अगर लगेगा कि नहीं ये सारा अपॉर्चुनिटी में हम कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं तो आप कीजिए, वरना ITI मत कीजिए। अब आगे आप लोगों को अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि ITI करने के बाद आप कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप ITI कर लिए हैं और पढ़ाई नहीं किए हैं बिल्कुल, तो अभी आप जल्दी 1 साल 2 साल के अंदर आप कौन से सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, क्या एक्स्ट्रा करके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।